मैं हूं आंचल सिंह और आज एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है सोनिया सेना की सरकार को लेकर। और यह खुलासा कांग्रेस की ही सरकार ने किया है, यानी कि हम बात कर रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की। उन्होंने सोनिया सेना की सरकार को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सोनिया गांधी की सरकार ने उनसे झूठ बोला है और कहा है जो नांदेड़ से श्रद्धालु आए पंजाब में उनकी टेस्टिंग 3 बार हो चुकी है, लेकिन उनकी टेस्टिंग नहीं कराई, जिसकी वजह से पंजाब में 1100 कोरोना वायरस की मरीजों की संख्या 1100 पहुंच गई है। और साथ ही अन्य प्रदेशों के साथ भी छलावा किया है सोनिया सेना सरकार ने। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ है डॉक्टर पवन त्यागी, जो संघ विचारक है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार सर। जो ये बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है कि जो कांग्रेस टेस्टिंग कर रही थी, आज बड़ा खुलासा उसी की सरकार को लेकर हो गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़े शर्म की बात है। और अगर महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट होती और वहां से ये कोरोना के इस तरह के केस आते तो शायद पूरा मीडिया और ये वर्ल्ड में इसको बदनाम कर रहे होते कि बीजेपी ने साजिश कर दी। ये तो अमरिंदर सिंह हैं, उनको मजबूरी में कहना पड़ा है, वरना अपनी साजिश कौन करेगा। दोनों जगह कांग्रेस की सरकार है, लेकिन हम पहले दिन से देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार पहले ही दिन से इस कोरोना को कंट्रोल करने में फेल है, क्योंकि उसने तुष्टीकरण की नीति अपनाई हुई है। और तुष्टीकरण के चलते वहां जो सरकार एनसीपी की और कांग्रेस की और शिवसेना की चल रही है, उन्होंने बस केवल एक बात पकड़ रखी है कि कैसे हमारी कुर्सी बची रहे। जब कोई व्यक्ति स्वार्थ में रहता है तो वो देश हित को पीछे कर देता है, और यही महाराष्ट्र में हो रहा है। क्योंकि पहले दिन से जब दिल्ली में तबलीगियों पर एक्शन लिया जा रहा था और केंद्र ने यह कहा था कि जहां जहां तबलीगी हैं इनको सख्ती से निपटा जाए और इनको सबको क्वारंटाइन किया जाए, उस समय में महाराष्ट्र सरकार केवल तुष्टीकरण में लगी थी और मस्जिदों के अंदर सख्ती से उनकी जांच नहीं की, कोई चेकिंग नहीं की, और बहुत सारे एरिया में लॉकडाउन के टाइम पे भी लगातार वो लॉकडाउन तोड़ रहे थे और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी। वहीं उन लोगों ने इस तुष्टीकरण के कारण कितना धोखा देश के साथ किया है, जिसका खुलासा अभी अमरिंदर सिंह ने किया है। आप देखिए, अमरिंदर सिंह को भी मजबूरी में करना पड़ा, क्योंकि जो कोरोना से पूरा देश इस समय जूझ रहा है, अपने प्रदेश के लोगों को संभालने में ही पूरी ताकत लग रही है। वहीं अगर उनके कोई ऐसे लोग आ जाएं जो बाहर से आए हो, तो केंद्र सरकार ने क्या रूल बनाया कि विदेश से कोई भी आएगा और दिल्ली एयरपोर्ट पे जब वो उतरेगा सीधा उसको 14 दिन का क्वारंटाइन में रखा जाएगा। इसके कारण से दिल्ली होते हुए भी बहुत सारे विदेशी लोग आए जिनको आज क्वारंटाइन किया गया, तो कंट्रोल में केस आए। लेकिन जिस तरह से तबलीगियों ने इस बीमारी को फैलाने में अपना पूरी ताकत लगाई और जगह जगह छुप गए, उनके खिलाफ सख्त एक्शन योगी सरकार ने लिया। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वो ढिलाई बरतते रहे और महाराष्ट्र में केस बढ़ते रहे। इसी के कारण से आज महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के रोगी हैं, संक्रमित लोग हैं। लेकिन उसने जो आज ये चीज खुल के आई है कि उनकी ढील के कारण, ढील नहीं बल्कि उनका झूठ है, उन्होंने एक अपराध किया है कि उन्होंने झूठ बोला। क्योंकि आप देखिए, एक रूल है कि यदि किसी राज्य से ये फंसे हुए जो शब्द है कि यदि फंसे हुए हैं और आग्रह आता है, उस आग्रह के कारण पंजाब से लोगों ने आग्रह किया कि नांदेड़ में हम तीर्थ पर यात्रा पर गए थे, कुछ लोग जो वहां फंस गए हैं उनको अपने घरों में वापसी बुलाना है। तो राज्य सरकार जहां जहां वो हैं अपने लोग, जिस तरह अभी मोदी जी ने भी कहा कि श्रमिक दिवस के दिन श्रमिक जहां जहां फंसे हुए हैं उनको भी निकाल के लाया जाए, लेकिन उसके लिए एक रूल है। और वो रूल ये है कि जिस राज्य में वो हैं लोग फंसे हुए, वहां की राज्य सरकार उनकी अच्छे से जांच कराएगी, स्कैनिंग होगी, और जब ये क्लियर हो जाएगा कि उनमें कोई भी कोरोना का संक्रमण नहीं है, तभी उनको यात्रा करने के लिए अलाउ किया जाएगा। ये रूल का पालन होता है, पुलिस साथ में आती है, और जब वो बस से उतरेंगे यहां भी उनकी स्कैनिंग होगी। तो आपको मैं बताऊं, अमरिंदर सिंह भले ही आज महाराष्ट्र पे ये उसको थोप रहे हैं, लेकिन गलती अमरिंदर सिंह की भी है, क्योंकि उन्होंने भी ये जब लाए थे ना बस से, तो इन्हों को बस से लाने के लिए एसी बस का इंतजाम किया, जबकि हम ये सारी खबर सुन रहे थे कि ये एसी में ज्यादा पनपता है वायरस।
तो एसी बस का इंतजाम किया गया। दूसरी बात, जिम्मेदारी अगर महाराष्ट्र सरकार की भी बनती थी, उद्धव सरकार की बनती थी, सोनिया गांधी सरकार की बनती थी, तो वही सोनिया गांधी की सरकार की जो पंजाब में है, इनकी भी जिम्मेदारी थी कि जब यहां ये आए तो इनको 14 दिन क्वारंटाइन क्यों नहीं किया। उन्होंने महाराष्ट्र की सरकार के भरोसे मान लिया इनकी जांच हुई है, लेकिन यहां उतरने के बाद उनको भी निगरानी रखनी थी, लेकिन इन्होंने किसी की जांच नहीं की और उनको अपने अपने घर भेज दिया। वो तो ये हुआ कि जिस व्यक्ति ने प्रसाद बांटा था बस के अंदर, वो संक्रमित निकला, फिर वो बंदा हॉस्पिटल पहुंचा, तब ये जांच हुई कि इसके संपर्क में कौन कौन आए। तब तक वो जो बंदे कुल मिला के थोड़ी सी संख्या थी, आज वो लगभग 15,000 लोगों के टच में आ चुके हैं, ऐसे आंकड़े आए हैं। और उसका नतीजा आप देखिए, 30 तारीख में 30 अप्रैल को 105 कोरोना संक्रमित सामने आए, फिर 1 मई को फिर 105 आए, फिर 2 मई को 187 आए, और आज 3 तारीख है तो 330, माने 3 गुना से भी ज्यादा कोरोना के पेशेंट आज पंजाब में सामने आए हैं। और अब ये आने वाले दिनों में अभी और कहां तक फैलेगा ये कोई नहीं कह सकता। और इसलिए वहां जो प्रकाश सिंह बादल हैं, जो वहां के जो अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल हैं। सर, आपने यहाँ पर जो 330 आंकड़े बताए, ये एक दिन के आंकड़े हैं। अगर टोटल देखा जाए तो 1100 से ज्यादा आंकड़े हैं मरीजों के, जो संक्रमित हैं वहां पर 1100 से ज्यादा हैं। जी हाँ, तो मैं यही बता रहा था आपको कि ये जो आंकड़े एकदम से अचानक आए हैं, इसको लेकर के जो वहां अकाली दल के नेता हैं, उन्होंने, सुखबीर सिंह बादल ने ये सवाल उठाया है और उन्होंने कहा है कि ये जो हमारे पंजाब में कोरोना का रोग फैल रहा है, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार जिम्मेदार है, उन्होंने लापरवाही की, तो वहां के स्वास्थ्य मंत्री इसमें जो है इस्तीफा दें। और पंजाब में भी पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री की लापरवाही है कि उनको भी यहां चेक करना चाहिए था, उनको क्वारंटाइन में रखना चाहिए था, बिना जांच के उन्होंने कैसे जाने दिया। तो पंजाब का स्वास्थ्य मंत्री भी इसमें इस्तीफा दे। मैं एक बात और कह रहा हूं कि ये तो चलो 2 प्रदेशों की कहानी आपको समझ में आई और दोनों जगह कांग्रेस है, तो मैं कह रहा हूं सोनिया गांधी इसमें जवाब दे कि ये पूरे देश में आखिरकार करना क्या चाहती है। एक तरफ तो ये मोदी जी पे सवाल उठाते हैं कि मोदी जी ने लॉकडाउन ठीक नहीं किया, राहुल गांधी कहते हैं टेस्टिंग ठीक नहीं होती, चिदम्बरम कह रहे हैं कि व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। लेकिन ये 2 सरकार कांग्रेस की जहां है, इन दोनों की वजह से इन्होंने क्या किया है, मैं तो साजिश कह रहा हूं इसको, इन्होंने साजिश की है। आप देखिए कि जिस तरह से पंजाब में आंकड़े बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र से जो लोग आए हैं, ये नांदेड़ से, ये तो एक दल था जो श्रद्धालुओं का, लेकिन पूरे महाराष्ट्र से बिहार, यूपी और देश के और कई हिस्सों में वहां से मजदूर गए हैं और उन्होंने भी कोई वहां जो अब दिख रहा है जैसा कि इनकी कोई जांच नहीं हुई थी, ये जो सिख श्रद्धालु थे जो वो गए होंगे गाइडलाइन के तहत। गाइडलाइन तो यही है कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से अगर उनको भेजा गया है श्रमिकों को तो उनकी भी ठीक से जांच हो। लेकिन जिस कांग्रेस सरकार ने झूठ बोल दिया, कांग्रेसी नेता कोई, कि 3 बार हमने टेस्ट किया है और किया एक भी बार नहीं, तो क्या उन्होंने जो ये मजदूर भेजे गए हैं, जो अलग अलग राज्यों में गए हैं, बिहार में आए हैं, यूपी में आए हैं, उनकी जांच की होगी? जी नहीं की होगी। और अगर की होगी तो झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत की होगी। तो मुझे तो ये साजिश लग रही है कि पूरे देश में जो अब कोरोना को कंट्रोल किया जा रहा था केंद्र सरकार की तरफ से, डॉक्टरों की मेहनत से, ये आज उसको विफल करने में ये साजिश है। क्योंकि कई प्रदेशों में महाराष्ट्र से गए हुए श्रमिक अब जगह जगह अपने घर फैल गए हैं और उन्हों के कारण से अब जो कोरोना फैलेगा, ये उसके लिए दोषी कांग्रेस की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार होगी। ये महाराष्ट्र की सरकार असल में ये लगी रही पालघर के मुद्दे पर, पालघर के मुद्दे को लेकर के ये उसे डाइल्यूट करने के लिए परेशान करती रही। अर्नब गोस्वामी जैसे देशभक्त पत्रकार को उनके खिलाफ एफआईआर कराती है, उनको परेशान करने के लिए काम करती है। लेकिन जो काम इन्हें इस समय करना चाहिए था पूरी गंभीरता के साथ, वो कोरोना से लड़ने के लिए करना चाहिए था, उसमें ये विफल हुए हैं। और इसके लिए जवाबदेही सोनिया गांधी की भी बनती है, क्योंकि वो कांग्रेस की प्रमुख है। जवाब दे कि ऐसी बड़ी लापरवाही पर वो क्या कार्रवाई करने जा रही हैं।
जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये कांग्रेस की जो सरकार महागठबंधन की सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी से सवाल पूछने के बाद अड़नों के पीछे लगे रहे, और जो इनके पीछे इनके जो चलता रहा है नाकामी, तो हमने आपको पहले ही बताया था कि पूरी तरीके से ये नाकाम रहे हैं, चाहे लॉकडाउन को पालन कराने की बात रही हो या कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के संक्रमण इनके ही प्रदेश में है। और उसके बाद जो इन्होंने भेजा, जो श्रद्धालु हों या मजदूर हों या प्रवासी मजदूर के साथ छात्र हों, सबकी टेस्टिंग करनी चाहिए, क्योंकि इन पर अब विश्वास उठ गया है, क्योंकि इन्होंने विश्वासघात किया है। जय हिंद, जय भारत।